Hey everyone, welcome back to our channel Study Studio, and today we are discussing about 15 important questions in banking and insurance. We discuss these questions and these topics one by one, and if you are new this channel, don't forget to subscribe my channel and please hit the bell icon. Let's begin it. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल बैंक एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। एंड आपको पहले कमर्शियल बैंक एक्सप्लेन करना है एंड फिर उसके फंक्शंस लिखने हैं। फंक्शंस क्या क्या है उसके? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, एजेंसी फंक्शंस, यूटिलिटी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस। तो आपको ये सारे एक्सप्लेन करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स। सो आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स एक्सप्लेन करना है, जैसे सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, रिटेल बैंकिंग, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स। सो आपको ये सारे एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांसेस, राइट इट्स प्रिंसिपल्स। सो आपको इसमें प्रिंसिपल्स लिखने हैं। पहले आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांसेस लिखने हैं, देन प्रिंसिपल्स लिखने हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, डाइवर्सिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सेंट्रल बैंक एंड राइट मेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आपको पहले सेंट्रल बैंक एक्सप्लेन करना है, देन फंक्शंस लिखने हैं आरबीआई के। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इश्यू नोट्स, बैंकर्स एंड बैंक, गवर्नमेंट बैंक, लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल द रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, और व्हाट इज द बैंक रेट एंड ओपन मार्केट पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशंस एंड डिस्कस अचीवमेंट्स ऑफ आरबीआई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक रेट एंड ओपन मार्केट पॉलिसी। सो आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। हाउ सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। सो आपको इसमें 5-6 पॉइंट लिखने हैं कि कैसे सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करता है रेगुलेशन, मनी रेगुलेशन इन इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, राइट इम्पैक्ट ऑफ बैंकिंग इन रिफॉर्म्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड। आपको पता है चैलेंजेस अहेड कौन से होते हैं? कॉम्पिटिशन फ्रॉम न्यू बैंक, चेंजेस इन प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेल्फ रेगुलेशन बाय बैंक। आपको ये सारी लिखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट उसी का सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द रिकमेंडेशन बाय नरिश्मा कमेटी एंड खान कमेटी। तो आपको इसमें रिकमेंडेशन बताना है, कैपिटल एडिक्वेंस नॉर्म्स, CRR रिड्यूस टू 4%, SLR रिड्यूस टू 25%, मेंटेनेंस ऑफ प्रोविजंस। सो आपको ये सारी चीज़ लिखनी है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, what are the different instruments of money market and explain its defeats also। so instruments of money market कौन कौन से होते हैं? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको इनको एक्सप्लेन करना है एंड आपको इसके डिफीट्स भी लिखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल मार्केट एंड प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट। तो आपको पहले कैपिटल मार्केट लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन। और 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या करता है? डील्स विद न्यू इशू सिक्योरिटी, एंड सेकेंडरी मार्केट डील्स विद एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ई बैंकिंग एंड राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो आपको ई बैंकिंग एक्सप्लेन करना है पहले, और एडवांटेजेस लिखना है, फास्ट, कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी, इजी एक्सेस। ये सब आपको पॉइंट्स लिखने हैं। एंड डिसएडवांटेजेस में आपको लिखना है, डिफिकल्ट फॉर बिगनर्स, इनएबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस, टेक्नोलॉजी इशू, वर्चुअल एक्सिस्टेंस। सो आपको ये सारी चीजें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, what is ALM, explain its objectives and scope, और write different companies risk handled by ALM। सो आपको रिस्क हैंडल बाय ALM एंड स्कोप लिखने हैं, इसके लिक्विडिटी रिस्क एंड मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये सब चीजें आपको इसमें लिखना है। ओके, सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, what do you mean by merchant banking and give its types and scopes। तो आपको पहले merchant banking एक्सप्लेन करना है, फिर उसके टाइप्स लिखने हैं, स्कोप्स उसके पता है कौन से होते हैं, सर्विस बेस्ड एंड फंड बेस्ड।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स। सो आपको इसमें प्रिंसिपल्स, पहले इंश्योरेंस एक्सप्लेन करना है, देन फंक्शंस, देन प्रिंसिपल्स में आपको क्या लिखना है, अटमोस्ट गुड फेथ, कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंश्योरेबल, इंटरेस्ट, सबगेशंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लाइफ इंश्योरेंस एंड राइट इट्स फीचर्स एंड यूजेस एंड इंपॉर्टेंस। सो आपको यूजेस बता देती हूँ उसके कि कौन से होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनकरेज सेविंग, लिक्विडिटी एंड कैपिटल फॉर्मेशन। सो आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है एंड आपको लाइफ इंश्योरेंस भी एक्सप्लेन करना है, इसके फीचर्स भी एक्सप्लेन करने हैं एंड इसके यूसेस भी एक्सप्लेन करना है। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो हाफ हाफ कर देते हैं हम इसका, 7 to 10 and then 11 to 13. So question number 14 आ जाता है, explain duties, power and function of insurance regulatory and development authority IRDA. So आपको इसके provisions लिखने हैं, functions, provisions, duties, power, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन ग्रोथ ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस। सो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये इसलिए लेके आई हूँ मैं क्वेश्चन, ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन पॉलिसीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। सो आपको इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, आप इनकी पॉलिसीज को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है एग्जाम में बहुत। I hope these questions helped you in prepare your exams. So don't forget to like, share and subscribe to my channel. And अगर आपको और टॉपिक्स चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और आप टॉपिक कमेंट कर सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर।